Hello everyone, this is Ria and this is the second video of the sixth chapter of Introductory Microeconomics, that is cost. Last video में हमने पढ़ा था the meaning of cost and the various types of cost along with the relationship between TC, TVC and TFC. This relationship is काफी important from examination point of view. So if you have not yet watched that video, I would suggest you to go and check it out. Now in this video we'll start with the average costs. तो सबसे पहले हमारे पास है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. ये आती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से. और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? इट इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. हमें पता है एवरेज क्या होता है, तो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि टीएफसी अपॉन आउटपुट. आउटपुट मतलब क्वांटिटी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. और ये है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ. Here on x-axis we have output and on y-axis we have average fixed cost. This is the average fixed cost curve. और इसकी शेप क्या है? इसकी शेप इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो सबसे पहले तो दिस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स एज वी कैन सी. ये क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज AFC falls as output increases. जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करेगा क्वांटिटी इंक्रीज करती जाएगी, तो जो ओवरऑल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिक्रीज करेगी. जब डिनोमिनेटर इंक्रीज करता है किसी भी रेशियो का, तो वो जो रेशियो है वो क्या करती है? वो डिक्रीज करती है, वो फॉल करती है. तो यही यहाँ पे हो रहा है, इसलिए AFC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. और सेकंड है कि AFC कर्व इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स सेम एट ऑल पॉइंट्स. एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स सेम एट ऑल पॉइंट्स. चलो एक पॉइंट लेके देखते हैं. लेट अस टेक दिस पॉइंट हियर. अब इस पॉइंट से कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये आउटपुट है और ये कॉस्ट है. सिमिलरली ये जो सेकंड पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये है. सॉरी आई एम नॉट यूजिंग अ रूलर हियर बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. ऐसे कर करके हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं. अब ये कहना क्या चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि ये जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं ना पॉइंट से, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, तो ये जो सारे रेक्टेंगल्स हैं इनका एरिया जो है वो सेम रहता है. ये मतलब है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का. एंड AFC कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. सिमिलरली एवरेज ही तो ले रहे हैं. इसका फॉर्मूला होता है TVC, total variable cost divided by the output. Output is denoted by Q. So this is the formula for average variable cost. Now here we have the graph. Output on x-axis, average variable cost on y-axis. और ये शेप है AVC की. As you can see, इसकी शेप U-shaped है. It is U-shaped. और ये ऐसा क्यों है? It is because इनिशियली तो ये डिक्रीज कर रहा है. इनिशियली ये डिक्रीज करता है, उसके बाद एक पॉइंट पे ये थोड़ा कांस्टेंट सा हो जाता है एंड आफ्टर अ वाइल इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. तो इसके ये कैसे बिहेव करता है? पहले ये फॉल करता है, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है, फिर ये इंक्रीज करने लगता है. और जब हम ऐसे इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, तो वी गेट अ यू शेप्ड कर्व which is the average variable cost curve. Now next we have average cost.
एवरेज कॉस्ट क्या है? इट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट, इट इज पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, और इसका फॉर्मूला होता है TC अपॉन Q। इसका कर्व देखते हैं। X एक्सिस पे वी हैव आउटपुट एंड Y एक्सिस पे वी हैव एवरेज कॉस्ट। दिस इज द एवरेज कॉस्ट कर्व। प्लीज रिमेंबर, जब भी हम कोई भी कर्व ड्रॉ करेंगे, प्लीज मार्क द एक्सिस, एक्सिस के हमेशा हमेशा लेबल करना है, उनका नाम जरूर लिखना है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर योर ग्राफ। तो दिस इज द शेप, वी कैन सी यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व है हमारे पास। और ऐसा क्यों है? अब इसकी थोड़ी सी लेंथी एक्सप्लेनेशन है, बट लेट अस जंप इनटू इट। इसके 3 फेजेस होते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व के। सो द फर्स्ट फेज में क्या हो रहा होता है? फर्स्ट फेज में AFC और ABC दोनों फॉल कर रहे होते हैं। हमने पहले देखा था इसमें AFC तो हमेशा ही फॉल कर रहा होता है, तो फर्स्ट फेज में AFC भी फॉल कर रहा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में भी फर्स्ट फेज में ये फॉल ही कर रहा है। तो जब दोनों कंपोनेंट्स एवरेज कॉस्ट के 2 कंपोनेंट्स है ना, TVC एंड TFC, तो सॉरी AVC एंड AFC, तो अगर दोनों ही फॉल कर रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट भी क्या करेगा? फॉल करेगा। तो यही हो रहा है, सॉरी फॉर दिस, बट तो एवरेज कॉस्ट का क्या करेगा? वो फॉल करेगा। अब क्या हो रहा है? ये फर्स्ट फेज था। अब इन द सेकेंड फेज, जब यूनिट 2 से यूनिट 3 पर जा रहे हैं, तभी क्या हो रहा है? AFC तो फॉल कर ही रहा है, AFC फॉल्स थ्रू आउट, लेकिन ABC कर्व रिमेन्स कांस्टेंट। हमने देखा था AFC कर्व में ये यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाता है। तो जब ये कांस्टेंट हो गया, तब क्या होगा? तभी भी एवरेज कॉस्ट फॉल ही करेगा, क्योंकि एक चीज कांस्टेंट है, दूसरी तो अभी भी फॉल कर रही है, तो एवरेज कॉस्ट विल स्टिल फॉल एंड अब यहाँ पे इट विल रीच इट्स मिनिमम पॉइंट। ठीक है, जब ये अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उसके बाद से स्टार्ट होगा थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या होता है? फोर्थ यूनिट के बाद, जहां पे ये अपने मिनिमम पॉइंट पर है, इसके बाद AVC राइज करने लग जाता है। ये देखो, AVC यहाँ राइज कर रहा है। तो जब AVC राइज करने लग जाता है, और AVC माइंड यू, AVC ज्यादा प्रोपोर्शन में राइज करता है एज कंपेयर टू द फॉल इन AFC। हमें पता है AFC फॉल कर रहा है, लेकिन AVC उससे ज्यादा राइज कर रहा है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट AC पे क्या आएगा? AC विल राइज। तो AC यहाँ पे देखो ये राइज करने लग जाता है। सो दिस इज हाउ एवरेज कॉस्ट कर्व वर्क्स। वो यू शेप्ड होता है क्योंकि इनिशियली वो गिर रहा है, वो अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचता है, उसके बाद वो राइज करना स्टार्ट करता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एवरेज फैक्टर कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। Now let's move on to the relationship between average cost, average fixed cost and average variable cost. इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड अंडरस्टैंड इट। क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट इज, पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे, आउटपुट ऑन एक्स एक्सिस एंड कॉस्ट्स ऑन वाई एक्सिस। प्लीज लर्न हाउ टू ड्रॉ दीज ग्राफ्स रिलेशनशिप। तो सबसे पहले तो क्या है कि AC curve will always lie above AVC curve because AC is always greater than AVC। अब ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि AC कर्व हमेशा AVC कर्व के ऊपर आएगा। यहाँ पे जैसे ग्राफ में AC कर्व क्या हो रहा है? AVC के ऊपर है, और ये क्यों है? बिकॉज AVC पार्ट है AC कर्व का, तो AC कर्व उसका AC जो है एवरेज कॉस्ट वो ग्रेटर है, जो चीज ग्रेटर होगी वो ऊपर आएगी। सो दैट इज सिंपल, आप AC कर्व को हमेशा ऊपर ड्रॉ करेंगे। The second point is AVC reaches its minimum point at a level of output lower than that of AC because AVC is at its minimum point, because when AVC is at its minimum point, AC is still falling because of falling AFC.
लेट मी एक्सप्लेन। ये कह रहे हैं कि एवीसी कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है, एज यू कैन सी दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी कर्व, है ना। ये कह रहे हैं एवीसी कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है वो हमेशा जो उसकी क्वांटिटी होगी कॉरेस्पॉन्डिंग, वो हमेशा कम होगी, लोअर होगी देन दैट ऑफ एसी। तो देखो ये तो इसका मिनिमम पॉइंट है और एसी कर्व का मिनिमम पॉइंट है ए। ये हमने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी और कॉस्ट देख ली। दिस इज Q1, दिस इज Q2। अब एसी कर्व एवीसी कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है वो एसी कर्व के मिनिमम पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी से कम है ना। Q1 इज लेस देन Q2, यही ये कह रहे हैं सेकेंड पॉइंट में। दिस इज ऑल दे आर सेइंग, जस्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, बट आई होप जब आप समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, इट वुड बी ईजियर टू लर्न दिस। नाउ व्हाट आर दे सेइंग इन द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट। इधर ये कह रहे हैं कि एज आउटपुट इंक्रीजेस द गैप बिटवीन AC and AVC curve decreases, but they never intersect each other because AFC never becomes zero. Okay, we know that AC जो है, AC क्या है, AC is equals to AVC and AFC, है ना। AC is equals to AVC and AFC। अब दे आर सेइंग कि AC और AFC की AVC के बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच का गैप, ये हमेशा रिड्यूस होता रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका गैप ज़्यादा है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है तो इसका गैप क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। और ये होता रहेगा, इसका गैप रिड्यूस होता रहेगा कब तक, जब तक कि कब तक नहीं, ये रिड्यूस होता ही रहेगा, लेकिन इट विल नेवर रीच जीरो। कभी भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, AC और AVC के बीच का डिफरेंस जीरो नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस है AFC, और AFC कभी जीरो नहीं होगा। AFC विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए क्योंकि TFC will never be equal to zero, TFC हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो AFC जीरो नहीं हो सकता। Now this was the relationship between AC, AFC and AVC. This is very important, ये एग्जाम में आता है। रिलेशनशिप्स इस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, मोस्टली 3 मार्कर्स में, तो you should learn this, the diagrams and the explanation too. Now we'll start with the marginal cost and relationship between various types of costs हम देखेंगे आगे वाले videos में। I hope it was useful. Thank you.